कोई नहीं कर पाया। राम मंदिर सरकार बनाने जा रही है, मंदिर तो कोई नहीं कर पाया तो ये न्याय संगत नहीं कर रहा है यार। ये अन्यायपूर्ण है, हिटलर है, तानाशाही है। नोटबंदी करना होता है तो रातों रात खबर फैलती है। हाँ, उससे उससे कितनी घातक परिणाम होता है। हाँ, मोदी ऐसा है जो अपनी माँ को लगा देता है लाइन में, जो अपनी माँ को लगा देता है लाइन में पैसा निकालने के क्रम में। बोलिए कोई अपनी 90 बरस की माँ को लगा दे, इससे और गया गुजरा प्रधानमंत्री क्या होगा। 15 साल लालू की सरकार रही, 15 से 17 साल नीतीश की सरकार रही, ये पिछड़े की सरकार है। लेकिन क्या ये जगदेव प्रसाद की जो मांगे थी इन्होंने पूरा किया है? किसको सामाजिक न्याय कहते हैं? ये सामाजिक न्याय नहीं है। ये आप बताइए, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। यहाँ कौन दे रहा है? आरक्षण किसके लिए है? आरक्षण का मतलब है कि जो लोग मुख्य धारा से अलग हैं उनको आरक्षण दे करके मुख्य धारा में लाना, ये आरक्षण का मतलब है। मोदी से लेकर के जितने भी दल के लोग हैं, ये पिछड़े दलित के नेता भी सामंतवादियों के पोषक हैं। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और 90% लोगों को जब हिस्सेदारी मिलेगी तो यही न्याय होगा। ये हिटलर है। हाँ, प्रधानमंत्री का हिटलर है। प्रधानमंत्री देश का हिटलर है। क्यों लोग सरकार बदलेगा? सरकार सब चीज काहे ने कुछ नहीं दे रहा है। विश्व गुरु बना दिया है। विश्व गुरु नहीं है ये कहने उसका मीडिया जो है झूठा प्रचार कर रहा है। मीडिया को खरीद लिया है। वो जवान हो रहा है। नहीं वो नहीं। सेना को तो जैसा किया है हाल कि कई वर्ष 4 वर्ष के नौकरी देने वाला, ये कैसा है? ऑप्शन भी तो नहीं है। प्रधानमंत्री के खिलाफ नीतीश कुमार खड़ा हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि इन पे भी भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी पर भी भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री के खिलाफ नीतीश कुमार खड़ा हो रहा है, यह बात ठीक है, लेकिन जनता इस बात को स्वीकार करती है कि प्रधानमंत्री उस लायक है कि नहीं है। ऑप्शन लोगों के पास कहाँ मिल रहा है? 2 ही ऑप्शन मिल रहा है, नीतीश को वोट देने तो मोदी नहीं। ऐसा नहीं है। आने वाले समय में ऐसे ही होने जा रहा है। आम जनता यदि नकार देगी तो नकार। जनता कह रहे हैं कि तीसरी खेमा को तैयार करो। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में है और शोषित समाज दल यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन करिए राज्यपाल के समक्ष। जगदेव बाबू के 48वां शहादत दिवस है और इस अवसर पर यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। शोषित समाज दल के तमाम नेता पहुंचे हैं और उनके जो सब जुड़े हुए हैं दल से लोग, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आज क्या मना रहे हैं आप लोग? आज शोषित समाज दल की ओर से अमर शहीद जगदेव प्रसाद के 48वें शहादत दिवस के समापन अवसर पर हम लोग हर साल धरना देते हैं राज्यपाल के समक्ष। और हमारी 20 सूत्री मांग होती है, जिसमें मुख्य मांगे हैं डॉक्टर अंबेडकर, शहीद जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा का सिद्धांत, उनका जीवनी उनके पाठ्य पुस्तक में लागू किया जाए। सारी शिक्षा मुफ्त हो, अनिवार्य होना चाहिए और मानववादी शिक्षा होनी चाहिए। और ये शोषित समाज दल आज से नहीं, यह 48वां शहादत दिवस है, जिसमें हर साल हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हैं अपनी मांगों को लेकर। और आज भी हम लोग जो बिहार में जो समस्या, जो घोर समस्या, महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट मार जो हो रही है, उसके खिलाफ भी हम लोग आज प्रदर्शन है। हमारे देश भर लूटपाट हो रही है। हाँ, लूटपाट भी है। अभी देखिए बालू माफिया में जो गोलीकांड हुआ है, वहाँ बेगूसराय में जो 5 बाइक सवार ले लगातार अंधाधुंध फानी करके कई लोगों की हत्या हो गई। और बिहार में घोर महंगाई है, जो गरीब आदमी आज न खा पा रहा, बढ़िया से न रह पा रहा है। पूरी सामाजिक न्याय की सरकार है। सामाजिक न्याय की सरकार सिर्फ बाहर देखने के लिए है, अंदर से कोई सामाजिक न्याय नहीं। असली सामाजिक न्याय की सरकार अगर कोई लड़ रहा तो वह शोषित समाज दल लड़ रहा है, और दूसरा कोई संगठन नहीं है। सारे संगठन को चलाने वाले पूंजीपति हैं और सारे संगठन ब्राह्मणवादी ग्रस्त है संगठन है। शोषित समाज दल मानववादी संगठन है और अपने स्थापना काल से लेकर आज तक शहीद जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, अम्बेडकर, साहू जी महाराज, पेरियार से सिद्धांतों को मानते आया है और उनके अनुयायी को चलते आया है। इसलिए हमारी जो मुख्य मांगे है कि जो सारी शिक्षा है मुफ्त होनी चाहिए और मानव शिक्षा होनी चाहिए। आज जो बिहार में बेरोजगार युवाओं की जो स्थिति है, युवा आज पढ़ा लिखा युवा भी आज गलत लाइन पकड़ लिया है, क्योंकि उसके पास ना कोई रोजगार है, ना उसके पास कोई स्रोत है, ना कोई आर्थिक समस्या है। तो इसी मुद्दों के लेकर शोषित समाज दल हमेशा यह 48 साल से ये धरना दे रहा है और राज्यपाल को ज्ञापन सौंप रहा है। राज्यपाल अभी तक हमारे लोग की बात को नहीं सुनी जा रही है। और ये आपके न्यूज़ के माध्यम से सबसे पहले तो मैं बेट भैया को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने रिपोर्टर को भेजा। और मैं चाहता हूँ कि ये रिपोर्टर फैले और ये बात हो कि शोषित समाज दल जो ये 48 साल से धरना राज्यपाल को दे रहा है और जो अपनी मांग है उसकी मांग को पूरी क्यों नहीं की जा रही है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। आपका नाम?
प्रोफेसर उमाकांत राय। क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्यों आप लोग धरना दिए? हम ये शोषित समाज दल के द्वारा अमर शहीद जगदेव प्रसाद दलित छात्र लक्ष्मण चौधरी के 48वां शहादत दिवस के समापन के अवसर पर राज्यपाल को जो मांगे हैं 20 मांगे उनको लेकर धारणा दे रहे हैं और ज्ञापन भी सौंपेंगे। आपकी जो मांग है सिर्फ बिहार के लिए है कि पूरे देश के लिए? नहीं, बिहार के साथ साथ बिहार के लिए तो है ही, लेकिन उससे देश भी बचा हुआ नहीं है। बिहार में तो अब न्याय के साथ विकास और सामाजिक न्याय की दोनों मिल करके सरकार चला रही है। न्याय के साथ विकास और सामाजिक न्याय, किसको सामाजिक न्याय कहते हैं? ये सामाजिक न्याय नहीं है। ये आप बताइए, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। यहाँ कौन दे रहा है? अब तक 15 साल लालू की सरकार रही, 15 से 17 साल नीतीश की सरकार रही, ये पिछड़े की सरकार है। लेकिन क्या ये जगदेव प्रसाद की जो मांगे थी इन्होंने पूरा किया है? जो समान शिक्षा लागू करना था वो आज तक लागू किया है? जो ये जो हुआ है आर्थिक आधार पर जो दी गई है आरक्षण, ये कहाँ की बात है? आरक्षण किसके लिए है? आरक्षण का मतलब है कि जो लोग मुख्य धारा से अलग हैं उनको आरक्षण दे करके मुख्य धारा में लाना, ये आरक्षण का मतलब है। जो 90 से 95% हक हिस्सा में जिनकी भागीदारी है उन्हीं को 10% आरक्षण दे करके, ये कैसा न्याय है? कैसा सामाजिक न्याय है? आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं लोग। आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए संविधान में कोई आरक्षण नहीं है। यह गलत हुआ है। तो पिछड़े के बेटा ने लगाया ना, नीतीश कुमार तो खुद पिछड़ा है। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी, ये तमाम लोग सामंतों के पोषक हैं, साम्राज्यवादी शक्तियों के पोषक हैं। मोदी से लेकर के जितने भी दल के लोग हैं, ये पिछड़े दलित के नेता भी सामंतवादियों के पोषक हैं। और किसी भी हद तक ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हक हिस्सा देना नहीं चाहते। वो चाहते कि ईडब्ल्यूएस खत्म कर दिया जाए। हैं, एकदम खत्म तो होना ही चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। क्यों आप लोग जज नहीं बन पा रहे हैं? कहाँ जज बन पा रहे हैं? कितने लोग जज बन रहा है? अभी तो यूनिवर्सिटी में लीजिए तो कितने लोग प्रोफेसर हैं। लक्ष्मण यादव रोज गिनाते हैं और लोग रोज गिना रहे हैं कि कितने लोग प्रोफेसर हैं हमारे पिछड़े दलित के लोग। सब कैसे खत्म होगा? ये सब खत्म होगा जब जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। ये जगदेव प्रसाद का जो नारा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। और 90% लोगों को जब हिस्सेदारी मिलेगी तो यही न्याय होगा, यही उचित होगा। और फिर जितनी समानता आएगी उतनी राष्ट्रीयता कायम होगी, और जितनी असमानता होगी उतना भेदभाव होगा। वो एक राष्ट्र का निर्माण बहुत ही शोषित समाज, जगदेव प्रसाद रामस्वरूप वर्मा जैसे लोगों ने सोचा। एक देश का निर्माण तो एक हिटलर भी सोच लेता है और कर लेता है। हिटलर किसको कह रहे हैं? हिटलर कह रहे हैं हिटलर जिसको जो तानाशाह है, जैसे मोदी है, ये हिटलर है। हाँ, प्रधानमंत्री का हिटलर हिटलर है, प्रधानमंत्री देश का हिटलर है। आज तभी तो कहता है कि पढ़े लिखे लोग भी पकौड़ा सेक करते हैं। 10-10, 20-20 लाख खर्चा करके लोग इंजीनियर और डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं, और वो पकौड़ा तलेंगे और फिर हर घर के लोग पकौड़ा तलेंगे, तब भी खरीदेगा कौन पकौड़ा? हाँ, ये कितना वाहियात चीज़ें हैं ये सब बोलना देश के लिए। अब तो बिहार में होने जा रहा है जाति आधारित गणना होने। जाति जनगणना जिस समय होगी और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिल जाएगी, उसमें न्याय होगा और न्याय संगत सरकार होगी। आज देश में तो नहीं हो गई है। हाँ, कैसे नहीं होगा? जाति गणना सरकार करने को तैयार नहीं है। नहीं तैयार है तो सरकार ये बदलेगी
और फिर सरकार आएगी जो जाति जनगणना करेगी। क्यों लोग सरकार बदलेगा? सरकार सब चीज काहे ने वो कुछ नहीं दे रहा है। विश्व गुरु बना दिया है। विश्व गुरु नहीं है ये कहने उसका मीडिया जो है झूठा प्रचार कर रहा है। मीडिया जवान- को खरीद लिया है वो। सेना जवान हो रहा है। नहीं वो नहीं। सेना को तो जैसा किया है हाल कि कई वर्ष 4 वर्ष के नौकरी देने वाला ये कैसा है। ये जो कितना बड़ा लंबे आंदोलन समय से कोई नहीं कर पाया। राम मंदिर सरकार बनाने जा रही है। मंदिर तो कोई नहीं कर पाया तो ये न्याय संगत नहीं कर रहा है यार। ये अन्यायपूर्ण है, हिटलर है, तानाशाही है। नोटबंदी करना होता है तो रातों रात खबर फैलती है। हाँ, उससे कितनी घातक परिणाम होता है। हाँ, मोदी ऐसा है जो अपनी माँ को लगा देता है लाइन में, जो अपनी माँ को लगा देता है लाइन में पैसा निकालने के क्रम में। बोलिए कोई अपनी 90 बरस की माँ को लगा दे, इससे और गया गुजरा प्रधानमंत्री क्या होगा। क्या नाम है चाचा? प्रोफेसर उमाकांत राही, शोषित समाज दल राष्ट्रीय महामंत्री। महामंत्री हैं शोषित समाज दल के। और भी कुछ पदाधिकारी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उपाध्यक्ष हैं। आप क्या मानते हैं सर, जो ये सरकार है सामाजिक न्याय की सरकार और न्याय के साथ विकास वाली सरकार, इस पे आप लोगों को भरोसा नहीं है क्या? नहीं, यह सामाजिक न्याय के साथ विकास करने वाला यह सरकार नहीं है, क्योंकि पूरे बिहार में जो स्थिति है वह आपसे छिपा हुआ नहीं है। यहाँ के जो शिक्षक हैं, आपने देखा किस तरह से उन पर जैसे लाठी बरसाया गया। और साथ ही साथ आप यह भी देख रहे हैं कि बिहार में रोज़ किस तरह से अपहरण होकर के रोज़ जो है से उन हत्या हो रही है। अभी इसी बिहार के इमामगंज में आपने देखा कि एक लड़का को जो है कि हाजत में बंद किया गया और उसको जो है कि वहीं पे मार दिया गया। और मार देने के बाद यह कह दिया गया कि यह बच्चा खुद स्वयं जो है से फांसी लगा करके मरा है, जबकि हाजत में फांसी लगाने का कोई उस तरह का सिस्टम नहीं रहता है कि कोई आदमी स्वतः हाथ फांसी लगा सकता है। घटनाओं को लेकर आप लोग सड़क पे कभी नहीं नजर आते हैं। आज तो जगदेव बाबू के जयंती पर, शहादत दिवस पे आप नहीं, आज तो शहादत दिवस पर रहबे किए हैं, लेकिन यह घटना आप गिना रहे हैं, इस पे आप लोग सड़क पे नहीं आते हैं। सड़क पर नहीं आते हैं। यहाँ जो है कि हुआ 4 महीने में 7 दलितों की पुलिस की हाजत में मौत हो गई। आप लोग कब सड़क पर? 4 महीना में 7 दलितों के नहीं, बहुत से घटनाएं घटी। 7 घटना घटी, हाजत में 7 दलितों की मौत हुई। बेगूसराय में भी देखा कि जैसे कि दिन दहाड़े यह सुशासन की सरकार में राइफल लेकर के और मैंने घंटों तक जैसे तांडव मचाता रहा, उसको पकड़ा नहीं गया। यह क्या है? यह समाज के साथ न्यायिक है? तो इस तरह के बहुत से जो है कि यह घटना जो है पूरे बिहार में चल रहा है और इससे आम जनता त्रस्त है। और इस त्रस्त जनता से ऊब करके इसे समय आने पर उखाड़ फेंकने का आम जनता संकल्प ले रही है। बिहार की सरकार में भरोसा नहीं। केंद्र की सरकार भी वैसी स्थिति में चल रही है। वह तो आपने देखा कि चुनाव के वक्त जो भी वादा किया गया उसमें एक वादा भी नहीं पूरा किया गया। और सुनिए ना, और जो वादा नहीं किया गया उसको घंटों और मिनटों में जो है पूरा किया गया। यह जो है कि क्या है, नोटबंदी नहीं था, नोटबंदी हुआ। जीएसटी नहीं था, जीएसटी हुआ। यहाँ जो है एक आदमी को जो है कि 70 लाख करोड़ रुपया जो है कि माफ़ करके और जो है कि भेज दिया गया। और उसी को फिर रेलवे और उसी को फिर जो है कि एरोप्लेन जो है कि दे दिया जा रहा है। यह पूंजीपतियों का क्या हो रहा है? पूंजीपतियों के हाथ से पूरे देश की प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है। और जब तक इस तरह से बिकता रहेगा, यहाँ के लोग क्या करेंगे? आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं है। प्रधानमंत्री के खिलाफ नीतीश कुमार खड़ा हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि इन पे भी भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी पर भी भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री के खिलाफ नीतीश कुमार खड़ा हो रहा है, यह बात ठीक है, लेकिन जनता इस बात को स्वीकार करती है कि प्रधानमंत्री उस लायक है कि नहीं है। ऑप्शन लोगों के पास कहाँ मिल रहा है? 2 ही ऑप्शन मिल रहा है, नीतीश को वोट देने तो मोदी। नहीं, ऐसा नहीं है। आने वाले समय में ऐसे ही होने जा रहा है। आम जनता यदि नकार देगी तो नकार। जनता कह रहे हैं कि तीसरी खेमा को तैयार करो, और तीसरी खेमा यदि जनता तैयार हो जाएगी तो होगी, और नहीं तो जो स्थिति बनी हुई है वर्तमान प्रधानमंत्री से, उससे ज़्यादा हट करके जो नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का जो नाम आ रहा है उनसे भी ज़्यादा अपेक्षा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि बिहार में संविधान विरोधी यही आदमी जो था तो सबसे पहले बिहार में कहे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, इसके लिए समिति गठन किया था। और यही व्यक्ति तो जातिगत गणना करा रहा है। अरे जातिगत गणना करा रहे हैं, लेकिन यह अंतिम तक पहुंच पाता है कि बीच में रुकता है, और अंतिम में इसका हर्ष क्या होता है आप देख लीजिएगा। और मैं आप लोग दीजिएगा, दिशा मोर्चा हम लोग देंगे। चेहरा क्या होगा? चेहरा क्या होगा? चेहरा सब मिलजुल कर तय करेंगे। चेहरा पर नहीं तय कर दे, जब चेहरा पहले तय कर देंगे तो फिर जो है कि जनतंत्र तो रहा कहाँ? यह तो वो लोग करते हैं, बीजेपी वाले लोग करते हैं, या उस करते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा तो मोदी होगा।
दूसरे विरोधी का वाला क्या कर रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, तो कोई कहते हैं कि नीतीश कुमार होंगे, कोई कहते हैं कि मायावती होंगे, कोई और अपना मंसूबा पाले हुए। लेकिन जब बैठ कर जब यह बात तय होगी तब ना, और उसको आम जनता स्वीकार करेगी तो ना, तो बता कहने से कुछ नहीं होगा। तीसरे खेमा के पक्षधर हैं। हाँ, हम लोग तीसरे खेमा के पक्षधर हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजवल्लभ सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शोषित समाज दल। शोषित समाज दल आज पटना के गर्दनी बाग में राज्यपाल के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रही है। इसकी 20 मांगे हैं। उन तमाम मांगों को लेकर के आज ये जगदेव बाबू की शहादत दिवस पर पटना के गर्दनी बाग में धरना कर रहे हैं और इनकी तमाम जो मांगे उन पर बातचीत हुई है। और तीसरी खेमा की बात हुई है। देश में जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार चल रही है उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिया है और बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार चल रही है उस पर भी अपनी राय रखे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है तमाम बातचीत के दौरान? कमेंट करके बताइए। फेसबुक देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब देख चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।